जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के रियलाइजेशन अकाउंट की, जिसको लेकर आप बहुत कंफ्यूजन रहते हो इनके एडजस्टमेंट्स को पढ़ते पढ़ते कि किस चीज में कितना अमाउंट आएगा, डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, बैंक आएगा, पार्टनर कैपिटल आएगा, एसेट का नाम आएगा या लायबिलिटी का। सभी की सभी कंफ्यूजन एक सिंगल क्वेश्चन से कंप्लीट करूंगा। 30 से 35 मिनट की इस वीडियो में आपको पूरा रियलाइजेशन अकाउंट इस तरह बना दूंगा कि एग्जाम वाला क्वेश्चन आपसे 100% सही होगा। बस साथ के साथ क्वेश्चन को करते जाए, एडजस्टमेंट को यहाँ से देखते जाए और एक बार वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जीनियस बच्चा ऐप, जहां पर इस तरह के 5 क्वेश्चन पड़े हैं: पार्टनरशिप का, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, डिसोल्यूशन का और पार्टनरशिप फंडामेंटल। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड कैरिंग बिजनेस शेयरिंग P&L इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाई साहब, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एसेट लायबिलिटी की जानकारी दी हुई है आपको। इसमें से कुछ चीजें रियलाइजेशन में अकाउंट में नहीं जाएंगी, जिनको हम पहले ही टिक लगा ले रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल के लिए कैश इन हैंड बिल्कुल मत लेकर जाना, और ऊपर से नीचे गुडविल को लेकर कंफ्यूजन है तो गुडविल जाएगी डेबिट साइड, अगर नीचे कुछ दिया होगा तो रियलाइज होगी, अदरवाइज छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। इधर की बात करूं दोस्त, तो जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, कॉन्टिजेंसी रिजर्व नहीं जाएगा, IFR जाएगा, WCR जाएगा। इसके अलावा रमेश सुरेश की कैपिटल नहीं जाएगी। मतलब कुल मिला के पार्टनर रिलेटेड चीजें नहीं जाती। मिसेस सुरेश लोन वाइफ का लोन है, जाएगा, अगर पार्टनर का लोन होता तो नहीं जाता। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में सर बोल तो नहीं रहा कहीं पर डिसॉल्व करनी है फॉर्म, भाई साहब बोल नहीं रहा, पर इसकी लैंग्वेज देखकर आपको पता चल जाएगा। रियलाइज्ड वर्ड है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में। एग्जाम वाला क्वेश्चन आपसे जरूर बोलेगा प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट या पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, दोनों ही आराम से, बहुत सरल चीजें। एक एक कर देखते हैं। क्वेश्चन में आपको एक बार दिखाऊंगा, देन एडजस्टमेंट पर ले जाऊंगा मैं सीधा सीधा। इस तरह क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रांसफर कर लो आप एसेट और लायबिलिटी को, साथ में आपको भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है। साथ के साथ क्वेश्चन देखते हुए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते जाएंगे। आप अपनी कॉपी में फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लें। चूंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जगह वहां पर कम है, तो हम साथ के साथ क्वेश्चन को देखते जाएंगे, कुछ कुछ आइटम्स उठाकर डेबिट और क्रेडिट में डालेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का वैसा ही फॉर्मेट होता है जिस तरह रिवैल्यूएशन का, P&L एप्रोप्रिएशन का हुआ करता था। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये साइड क्रेडिट, और ये साइड डेबिट। सबसे पहले एसेट साइड डेबिट साइड आती है। कैंची कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सभी चीजें इधर से उधर जाएंगी और उधर से इधर। जो नहीं जाएंगे उनको पहले ही मैंने मना कर दिया। गुडविल 16, डेटर 80, स्टॉक 85। गुडविल 16, डेटर 80, स्टॉक 85। गुडविल 16,000। सिंपल ट्रांसफर करना है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। कितना जाएगा वो नीचे वाले अमाउंट बाद में जाएंगे, या तो बैंक से या पार्टनर्स कैपिटल से। डेटर 80, साथ के साथ आपको भी ऐसे ही याद करने जाना है। 85 का क्या था, फर्नीचर था, स्टॉक था, स्टॉक था। 3 एसेट्स जिस तरह मैंने कॉपी करी, और भी एसेट्स करते जाएंगे साथ के साथ। गुडविल, डेटर, स्टॉक। फर्नीचर 80, प्लांट एंड मशीनरी 190, पेटेंट्स 50। फर्नीचर 80, प्लांट एंड मशीनरी 190, पेटेंट्स 50। सर डेबिट साइड सभी आती है बिल्कुल। प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स। फर्नीचर में लिखेंगे 80,000, प्लांट एंड मशीनरी में 1,90,000, पेटेंट्स में 50,000। चलो, इसके अलावा क्या है, टिक करते जाएंगे चीजों को, थोड़ा थोड़ा थकी हुई है। BR 16,000, इन्वेस्टमेंट 1,05,000, बिल्स रिसीवेबल 16,000 है दोस्त, इन्वेस्टमेंट 1,5, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20। बिल्स रिसीवेबल 16,000, इन्वेस्टमेंट 1,05,000,
लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ये सभी चीजें भी उठकर आ गई वहां से यहाँ पे, BR, इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग। देन प्रीपेड एक्सपेंस और ट्रेडमार्क्स। अगर मैं बात करूं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की, तो ये भी पार्टनर रिलेटेड चीज है, लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सर फिर गुडविल क्यों नहीं जाती है जैसे वहां पर रिटर्न ऑफ होती है? बेटा वहां राइट ऑफ करनी होती है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर एक नई गुडविल सामने खड़ी होती है वैल्यूड वाली, सेम रिटायरमेंट के केस में, सेम डेथ के केस में। बट यहाँ पर गुडविल को हम बेच सकते हैं, फॉर्म खत्म हो रही है तो भैया अगर कोई हमारी गुडविल यूज करना चाहता है, हमारे कस्टमर बेस को खरीदना चाहता है तो ले ले, हमें क्या दिक्कत है। इसलिए हम इसे डेबिट साइड डालते ताकि रियलाइज हो सके। प्रीपेड 17,800, ट्रेडमार्क 12,000 और शेयर्स इन वाई लिमिटेड जो कि अगेन एक इन्वेस्टमेंट है 17,800, 12,000, 25,000। 17,800, 12,000, 25,000। 17,800, 12,000। सर एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं भाई साहब, सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, आपको इसके अलावा 10, 15, 20 क्वेश्चन करने की फिर जरूरत नहीं है, सिंगल यही क्वेश्चन कर जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेडमार्क्स और शेयर्स इन वाई लिमिटेड, जिसे हम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नाम से डालते हैं। सभी ऐसे डेबिट साइड आ गई। अब एक एक कर लायबिलिटी को डालते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर जाएगा, बीपी जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्यों जाएंगे ये? क्योंकि डेटर से रिलेटेड प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आईएफआर है। आईएफआर डब्ल्यूसीआर को लेकर आप कंफ्यूज रहते थे बहुत ज्यादा कि वहां पर तो पार्टनर से बचता था, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। डब्ल्यूसीआर के केस में ऐसा होता है। सर इतनी सारी मिसलेनियस एडजस्टमेंट क्यों है और हम कैसे याद रखेंगे? तो भाई साहब कॉन्सेप्ट वीडियोस है मेरी 4, अगर समय हो तो उनको कर लेना, अगर नहीं हो तो उनके नोट्स आपको चाहिए तो जीनियस बच्चा ऐप डाउनलोड करो, और सारी ये बातें लिखी है, कौन सी चीजें जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी, कौन सी क्यों नहीं जाएंगी, सारी बातें लिखी है। क्रेडिटर 2 लाख, बीपी 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000। 2 लाख, 10,000, 12,500। 2 लाख, 10,000, 12,500 और 6,500 भी याद हो गया था मुझे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। क्रेडिटर 2 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, वो ऊपर हो बीपी है वो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,500, बिल्स पेबल 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,500। याद रखने के लिए, प्रोविजन हुआ डाउटफुल, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स हुआ या फिर आईएफआर हुआ, ये पे नहीं होते बेटा, इनको जानकारी नहीं दी होती तो ये पे नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये सिंपली किसी एसेट की वजह से बने, डेटर की वजह से प्रोविजन जिंदा है और इन्वेस्टमेंट की वजह से आईएफआर जिंदा है। 4 आइटम हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट 24 है, आईएफआर 8 है। डब्ल्यूसीआर के लिए आपको नीचे देखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्लेम अगर है तो ये आएगा, और कितना आएगा दोनों में से जो कम अमाउंट होगा। डब्ल्यूसीआर से रिलेटेड क्लेम, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्स पेबल, इन्वेस्टमेंट, लोन और मिसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फर्नीचर, कंटीजेंट लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, रिमेनिंग क्रेडिट, बीआर, नहीं है साहब, तो डब्ल्यूसीआर भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। अगर क्लेम दिया होता 8,000 तो डब्ल्यूसीआर 8,000 आता, क्लेम दिया होता 18,000 तो डब्ल्यूसीआर 12,000 से आता, दोनों में से जो कम होगा। सर ऐसा क्यों होता है, हम याद कैसे रखेंगे? जीनियस बच्चे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां नोट्स है आपके लिए, सिंपल एग्जाम से पहले वही पढ़कर जाने। बैंक कोड 24, आईएफआर 8, डब्ल्यूसीआर तो मना ही कर दिया हमने, मिसेस सुरेश लोन 25, ये भी आएगा। बैंक कोड 24, आईएफआर 8 और मिसेस सुरेश लोन, पार्टनर की वाइफ का लोन 25। सिंपल हमने 10 मिनट में, क्योंकि स्लो मूड में किया हमने, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कौन सी चीजें आती है कौन सी नहीं आती है। बैंक कोड 24,000 रुपये आएगा। बैंक कोड 24, आईएफआर 8 और मिसेस सुरेश लोन 25। पार्टनर की वाइफ का लोन आएगा 25। सारी की सारी चीजें आपकी
आ गई है। अब एक एक करके एडजस्टमेंट ताकि आपकी आसान हो जाए, इसके लिए मैंने ब्लैक पेन ले रखा था, अब मैं एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आराम से समझ आए। डेटर के लिए बोल रहा है सर 12,000 के बेड डेट्स हो गए। पहले जिस तरह हम लोग रेवोल्यूशन बनाते थे तो बच्चे 12,000 ही याद हो जाते थे, भाई वो बनाना सीख गया अलग चीज है। यहाँ पर डेटर है हमारे 80, प्रोविजन क्रेडिट में हो या ना हो, वहां से लेस हो रखा हो या ना रखा हो, हमें 80 में से 12,000 हटा देने हैं और बाकी के पैसे घर ले आने हैं। भाई फर्म खत्म हो रही है, हमने सारे डेटर को फोन करके बुलाया, भाई आ जाओ पैसे दे जाओ। 12,000 रुपए जिसके पास थे वो बंदा नहीं आया घर से, मतलब फर्म खत्म हो रही है, मान लो हम भी खत्म हो गए, यानी वो हमें पैसे देने को तैयार नहीं है। तो 80,000 में से 12,000 गए, बचेंगे कितने बेटा 68,000। 80,000 कहां से टीप रहा हूं मैं, यहां से। यहीं पर है पूरा क्वेश्चन, अब बार बार पीछे जाके जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि हमारे पास यही वाली एसेट लायबिलिटी क्रेडिट में डेबिट में, डेबिट वाली क्रेडिट में जाएंगी और क्रेडिट वाली डेबिट में। सर ऐसा क्यों होता है, तो पहले एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। रियलाइजेशन में डेबिट साइड लेकर खत्म कर दिया आपने, सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सेंट्री एसेट। अब उन्हें बेच दोगे आप तो पैसा आएगा आपके पास, बैंक डेबिट होगा और उनका नाम रियलाइजेशन हो गया एसेट का। कोई भी एसेट एसेट नहीं रही, अब कोई भी एसेट एसेट नहीं रही है आपकी, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, रियलाइजेशन। इसलिए बैंक को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहे हो, चूंकि रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है इसलिए आप क्रेडिट साइड में जाके बाई बैंक लिख रहे हो, और अगर पार्टनर ले जाएगा तो बाई पार्टनर का नाम। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वर ऑक्शन फॉर 1,80,000, ऑक्शन मतलब नीलामी में बेची हमने। ऑक्शनर चार्ज 5% कमीशन फॉर हिज वर्क, मतलब 1,80,000 की बिकी है पर 5% उन्होंने काटे, 1,80,000 का 5% होता है 9,000। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर 1,80,000 क्रेडिट में डाल के 9 डेबिट में डालें या 1,80,000 में से डायरेक्ट 9,000 माइनस कर दे। दोनों में से कोई भी तरीका ले सकते हो, कोई भी बुराई नहीं है। बस क्रेडिट में आप लिखेंगे बाई बैंक, 1,80,000 आ रहे थे पर 9,000 ऑक्शनर ने कमीशन काट ली तो माइनस हो गए हमारे तुरंत की तुरंत। तो हमारे पास जो पैसा आया वो आया 1,71,000। 1,80,000 में से 9,000 गए, कितना आएगा दोस्त, 1,71,000। इसको 1,80,000 यहाँ लिखकर, टू बैंक यहाँ लिखकर 9,000 भी कर सकते थे, बात वही है। अगर 450 ग्राम चीनी तोल ली है तो या तो 100 ग्राम के 4 बांट और 50 ग्राम का एक लाओ, या 500 ग्राम का एक रख लो इधर और 50 ग्राम का बांट इधर रख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो दोनों तरफ ट्रांजेक्शन करोगे तो भी वही बात है, 1,80 इधर 9 इधर, 171 से क्रेडिट हो रहा है, 171 से डायरेक्ट नेट ऑफ कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखने लायक चीज है कि यहाँ बैंक की जगह, जो क्रेडिट साइड दिख रहा है आपको, यहाँ बैंक की जगह बैंक या पार्टनर्स कैपिटल ही आएगा, या लैंड एंड बिल्डिंग कमीशन, ऑक्शनर कमीशन, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। रियलाइजेशन में दो ही चीजें हो पाती हैं, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको डिसोल्यूशन के 3 दोस्त। थर्ड वाली एडजस्टमेंट, रमेश इज अलाउड एन अमाउंट ऑफ 25,000 एज कमीशन। रमेश को एक पार्टनर है, उसे 25,000 की कमीशन देनी है, यानी फर्म के लिए खर्चा है। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करती है फर्म और पार्टनर को क्रेडिट करती है जिसको भी कमीशन दे रही है। एंड ही हैज टू बियर ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। एक बार ये लाइन लिख दे कि वो खर्चे वही पार्टनर झेलेगा। अब खर्चे चाहे 10,000 के हो, 15 के हो, 17 के हो, 20 के हो, 21 के हो, 30 के हो, 35 के हो, हम खर्चों को रियलाइजेशन में डेबिट नहीं करेंगे। इस बात को यहां पर स्टोर कर लेना, तो रियलाइजेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही होगा। एक बार लिखा बियर ऑल एक्सपेंसेस, एक बार पार्टनर ने लिख दिया कि बियर ऑल एक्सपेंस, तो हमें सिर्फ उसे कमीशन का अमाउंट देना है। सर अगर नहीं लिखता है तो फिर भैया कुछ भी नहीं लिखा तो फर्म को खर्चे झेलने पड़ेंगे, भले ही वो कमीशन दे रही है, कमीशन दे रही है काम कराने के लिए, और कमीशन इतनी दे रही है, 25,000 दे रही है रमेश को, किस बात की दे रही है कि खर्चे वही झेलेगा। अब फिर भले ही पे करे फर्म, पे कर सकती है आगे जाके, एंट्रीज आपको पता होगी, रमेश कैपिटल टू बैंक हो सकती है, पर यहाँ रमेश की जगह पे कर रहा है सुरेश। वैसे भी अगर पेड बाई फर्म लिखा होता तो भी हम इनको खर्चों को रियलाइजेशन में नहीं लिखे होते। इस लाइन को पढ़ने के बाद आप रियलाइजेशन के खर्चों को डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कहीं नहीं डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर के डेबिट क्रेडिट में आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, लैंग्वेज गिवन इन द क्वेश्चन। सर अभी कहाँ आएंगे 17,000, जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तब आएगा, वो हम बनाएंगे नहीं, इस क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन बना रहे हैं। रमेश टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 20% मोर। ऐसी वाली एडजस्टमेंट में सर चकरा जाता है आपका, क्या पूरी एक बार में पढ़ लेते हो, सिर्फ इतनी पढ़ो और यहाँ रुक जाओ। स्टॉक कितने का था, यहीं पर लिखा हुआ था, आई थिंक 85,000 का, 85,000 का 40% ले गया रमेश, तो 85,000 का 40% कैलकुलेट करोगे आप, 17 दूनी 34, 34,000, और महंगा ले गया 10% प्लस कर 34,000 में 10% प्लस करेंगे 3400 तो आएगा 37,400 रुपये, 37,400
400 रुपीज। कितना आएगा? 37,400। कौन ले गया ऐसे? रमेश। अगर नहीं ले जाता रमेश, बेच रहे होते तो बाई बैक। पर सिंपल यहीं पर आपकी गलती होती है कि आप इस चीज को डायरेक्टली करने की कोशिश करते हो। बाई रमेश कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक 37,400। कैसे आएगा? 86,000 का 40% 34,000 प्लस कर देंगे उसमें 10% का मोर। समझ आ रहा है? जी सर। अब आगे वाली लाइन पढ़ लो। एंड रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज 25% लेस देन द बुक वैल्यू। जो बचा हुआ स्टॉक है वो 25% कम में जा रहा है, क्योंकि उसे रमेश नहीं ले रहा, सुरेश नहीं ले रहा, कोई और ले रहा है। 40% वहां गया तो रिमेनिंग कितना बचा? 60%। 86,000 का 60% कितना होता है? 51,000। 51,000 में से 25% घटा दो। 50 का 25% होता है 12,500 और 12,750 तक। 51,000 में से आप लोग अपनी कैलकुलेशन करते रहो। आईएससी वाले हो तो कैलकुलेटर से, सीबीएसई वाले हो तो पेन पेपर और दिमाग से। 250 38,250 38,250 आएगा आपका बाई बैंक के नाम। सर बैंक क्यों आएगा और रमेश नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि देखो क्या लिखा है बड़ा बड़ा। एंड रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज्ड मतलब बेचा गया है मार्केट में। मार्केट में बेचोगे तो पैसा मिलेगा। बाई बैंक, बाई बैंक। पूरा स्टॉक खत्म हो गया हमारे पास से। ब्रैकेट में स्टॉक, इसके बाद आप कोई भी एडजस्टमेंट कर लोगे बहुत आसानी से। कितना था? 38,250 शायद या 750। 38,750। एक बार कैलकुलेशन मुझे भाई कमेंट में बताते जाना, कहीं मैं गलत ना कर दूं। इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी कैलकुलेशन। देखो है, अभी भी देखो गलती कर रहा हूँ मैं। 38,250 करना था, 38,750 कर दिया। इसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो जाता। चलो भाई 5 एडजस्टमेंट हो गई हैं, छोटी छोटी 10 और रह गई हैं अभी, उनको और निपटाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी बिल्स रिसीवेबल वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर किस तरफ पड़ा हुआ है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में? इधर। बीआर किधर पड़ा है? इधर। दोनों का नाम इसका मतलब रियलाइजेशन है। तू मेरे आमने, मैं तेरे सामने। ठीक है, कुल मिला के क्रेडिटर का भी नाम यही है और इसका भी नाम यही है। क्रेडिटर जो है बीआर को ले गया 15,000 रुपए की कीमत में, पर इन फुल सेटलमेंट, उधर वर्ड लिखा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ 25,000। मतलब बोला कि मेरे 25 बनते हैं, मुझे 25 नहीं चाहिए, मुझे 15 में दे दो बीआर। 16 वाले 15 वाले मुझे दे दो, खत्म करो। कुल मिला के 25,000 रुपए क्रेडिटर कभी लौट कर नहीं आएंगे। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको जनरल एंट्री बनाने के लिए, तो नो एंट्री। ठीक है, पर सर क्रेडिटर तो बहुत रुपए के थे हमारे, 2 लाख रुपए के थे शायद। क्वेश्चन नहीं देखना हमें, सिंपल सिंपल सिंपल। देखो क्रेडिटर 2 लाख के थे, पर 25,000 के क्रेडिटर अब लौट कर नहीं आएंगे। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? 15 बीआर ले गए भैया, वो हमारे लिए 25 में ही दे बीआर, क्योंकि सामने वाला 25 मांगने आया था, अपनी पैसे नहीं है। बोला ये बिल्स रिसीवेबल, मैंने कहा ले जाओ। बोला तो 16 की है, 15 में। मैंने कहा 10 में ले जाओ, 5 में ले जाओ, हमें क्या मतलब, हम तुम्हारे पैसे 1 रुपए नहीं देंगे, क्योंकि हमने वर्ड लिखा फुल सेटलमेंट। 25,000 के क्रेडिटर अब लौट के नहीं आएंगे। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय रमेश एट 10% लेस। 2 लाख रुपए क्रेडिटर थे। बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाती है कि सर 15 माइनस करें या 25, तो भाई क्रेडिटर जितने के थे उतना माइनस कर दो। 2 लाख में से 25,000 माइनस कर दो आप, दैट इज 1,75,000। उसका 10% आप निकाल कर माइनस कर देंगे। 2 लाख में से 25,000 गए। और इनको पे कौन कर रहा है? रमेश। यानी डेबिट साइड जब ये पे होंगे, डेबिट साइड ही पे होंगे ना, ये इधर है तो पे कहाँ होंगे? इधर, क्योंकि जितनी देर से एसेट इधर थी तो रियलाइज कहाँ हो रही है? इधर। तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूँ, वापस से ब्लैक वाला ले रहा हूँ। तो डेबिट साइड टू बैंक की वजह से एंट्री होती, उस जगह होगी टू रमेश, क्योंकि इन्हें पे कौन कर रहा है? रमेश भैया पे कर रहे हैं। कितने रुपए के हैं ये? 2 लाख के थे, पर 25 के भग गए बीआर लेकर। 175 वालों को 10% कम में पे करना है, यानी माइनस 10% कर दो। कैलकुलेट कर निकालोगे तो निकलेगा 157,500। 17,500 रुपये लेस हो जाएंगे 1,75,000 में से। 57 और 17 74 75। चलो एडजस्टमेंट नंबर 6 वाली आई नहीं है हमारे में, क्योंकि वो क्या हो गई है दोस्त? 6 वाली एडजस्टमेंट क्या हो गई है दोस्त? सेट ऑफ हो गई है आपस में, नो एंट्री है उसकी। 7 वाली एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब है मजेदार एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 8। आधा इन्वेस्टमेंट शेयर इन एक्स लिमिटेड सोल्ड एट 185 पर शेयर। आगे का रिमेनिंग वाला बाद में, सिर्फ आधा।
यहाँ कंफ्यूजन होती है अक्सर। सबसे पहले एक्स लिमिटेड में थे कितने शेयर्स हमारे, 1000 शेयर थे, 105 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब 1000 के आधे शेयर्स कितने होते हैं, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर, वो 1,05,000 कीमत लेते हैं। नहीं 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 नहीं, इसमें लेना है 85 पर शेयर, 185 पर शेयर, क्योंकि पर शेयर के हिसाब से चलना है। तो 1000 के आधे शेयर कितने हो गए, 500, 500 इंटू 185 करेंगे, और जो भी आएगा उसमें से 2% घटा देंगे। 500 इंटू 150, सर 500 शेयर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा शेयर्स कितने दिए हैं आपको, 1000 का आधा कितना होता है, 500। अच्छा, सर अगर 40% ऑफ शेयर्स लिखा होता तो 1000 का 40% 400 कर दीजिए, 60% लिखा हो तो बिक जाइए। समझदार हो तुम, क्या समझते हो तुम खुद को, कमजोर मत समझा करो, यू आर आल्सो जीनियस। 500 इंटू 185, तो 18 पंजे, मुश्किल में हो पाएगी तो कैलकुलेशन, 185 पंजे, 18 पंजे 90, 925, 92,500 रुपये आएगा आपका इन्वेस्टमेंट का। देन 92,500 में से दोस्त 2% आपको कैलकुलेट कर कर और घटाना होगा इसमें से। 92,500 का 92%, तो जो 2% है वो यहाँ कैलकुलेट कर ले रहे हैं हम। 1850, 1850 रुपये हम और माइनस कर लेंगे 92,500 में से, 92,500 में से 1850, जो हो जाएगा आपका 500 में से 650, 91 बचे, 90,650 रुपए में हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया है। कहाँ, मार्केट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड है, रियलाइज किस तरफ होगा मेरे दोस्त, सर क्रेडिट साइड। बाय बैंक, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख लो या शेयर इन एक्स लिमिटेड लिख लो, एक ही बात है। अमाउंट में लिखोगे दोस्त आप 90,650। अब बचे हुए आधे इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, क्योंकि 500 तो हमने मार्केट में बेच दिए, 500 शेयर्स का क्या हुआ, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय रमेश एंड सुरेश एट बुक वैल्यू। बचा हुआ रमेश एंड सुरेश ने ले लिया। अगर इक्वली लिखा होता तो आधा आधा। पहली बात, बुक वैल्यू थी कितनी, 1000 शेयर में से 500 आ गए, बुक वैल्यू थी दोस्त 105 रुपए, यानी 500 इंटू 105 से ही गए, ये 185 से नहीं गई। रमेश सुरेश ने बोला देखो बाकी के भी बेच दो चाहो तो, वहां अगर मार्केट प्राइस लिखा होगा तो 185 से मल्टीप्लाई करेंगे, बुक वैल्यू लिखा होगा तो 105 से करेंगे, कुछ नहीं लिखा होगा तो भी मार्केट प्राइस से करेंगे। ये इस क्वेश्चन की खासियत है, क्योंकि अगर मार्केट में महंगा बेच रहे हो तो भाई रमेश सुरेश को सस्ता क्यों दोगे। इस पर कोई कमीशन चार्ज नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों ने 52,500 के ले लिए, पर दो लोगों ने ले लिए। इक्वली लिखा हो तो आधा आधा करते थे, पर हमारे पास रेशियो है 3:2, अगर आपको याद होगा, लास्ट में प्रॉफिट लॉस भी उसी में बटेगा। तो 52,500 रुपीज का 3:2 करेंगे आप, और चूंकि दो जने ले गए, एक जना नहीं ले गया, बाई रमेश कैपिटल और बाई सुरेश कैपिटल, यही वाला इन्वेस्टमेंट ले गए दोस्त, बाई रमेश और बाई सुरेश। 52,500 का 3/5 और 2/5, यहां पर कर ले रहा हूं कैलकुलेशन जरा, 3/5, 5 बन जा 5, 0, 5, 0 आता है बेटा बीच में, जब हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता, डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता। 105 दिया, 315, 31,500, और दूसरे का आएगा 21,000, मल्टीप्लाई दो में करेंगे 31,000, क्योंकि बुक वैल्यू पर गए इसलिए हमने वैल्यू 52,500 ली। अदरवाइज इसकी भी हम कितनी लेते, 92,500, 21,000। रमेश और सुरेश, सर यहाँ पर इन्हीं का नाम आएगा बैंक का या रमेश सुरेश, हाँ भाई साहब, बहुत एक एक्सेप्शनल केस है जब पार्टनर के लोन का अकाउंट नाम आ जाता है, अदरवाइज पूरे क्वेश्चन में या बाई बैंक या बाई रमेश सुरेश या फिर एंट्री नहीं आएगी अगर एसेट लायबिलिटी आपस में ट्रांसफर हो रही है। यही बात समझनी है आपको, इसके लिए आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए सर 6, 7, 8 बेहतरीन एडजस्टमेंट थी, मजा आ गया। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी 20,000 रुपए की, मतलब किसी ने हमारे कोर्ट पे केस डाल रखा था या कोई बिल्स रिसीवेबल था, अंडर डिस्काउंट चल रहा था, इसने पेमेंट नहीं किया था, हमें पेमेंट करना, और वही है। वर अराइज ऑन द ड्यू डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिसको सेटल कर रहा है सुरेश, जैसे रमेश आगे बढ़कर क्रेडिटर को पे करने गया था, सुरेश कर रहा है 20,000 का था पर 16,500 में सेटल हुआ। कई सारे बच्चे यहाँ 3,500 डाले जाते डिफरेंस में, वैसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि डिसोल्यूशन में हमेशा सेटलमेंट वैल्यू या रियलाइज्ड वैल्यू आती है। टू सुरेश कैपिटल ब्रैकेट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। सर इतनी सारी एडजस्टमेंट आएंगी या नहीं, बस इनमें से कोई बाहर नहीं आएगी, इस बात का हम दावा करते हैं। अमाउंट में क्या डालेंगे बोलो,
16,500 या 20,000? 16,500 रुपया, 16,500 रुपया। आगे बढ़ते हैं, नाम ही इसका डिसोल्यूशन बड़ा क्वेश्चन। चलिए 60% ऑफ फर्नीचर रियलाइज एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। सबसे पहले फर्नीचर को ढूंढो कहाँ है। हे फर्नीचर तुम कहाँ हो? हे फर्नीचर तुम कहाँ हो? 80,000 के हो, ये रहा। 80,000 का 60% निकालेंगे। किस किस बच्चों को कैलकुलेशन आती है? मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में बेटा। कितनी आती है और कितनी नहीं आती? 80,000 का 60% हो गया 48,000, और 20% मोर बोल रहा है या लेस बोल रहा है? उतना घटा देंगे या जोड़ देंगे? सर 20% मोर बोल रहा है। एंड वाली लाइन में कोई पढ़ता ही नहीं, पता है ना आपको क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 48,000 में 20% जोड़ेंगे तो 9600 और जुड़ जाएगा, 57,600। बताएं बेचा है इसको या रमेश सुरेश ले गए? 60% ऑफ द फर्नीचर रियलाइज एट 20% मोर। सर नहीं, बेचा है। रियलाइज लिखाओ, सोल्ड लिखाओ तो बेचा होता है हमने, तो वो किस नाम से आएगा? क्योंकि फर्नीचर इस तरफ पड़ा है, बाय बैंक ब्रैकेट में फर्नीचर 57,600, 57,600 आ रहा है समझ में? जी सर। अब बचे हुए फर्नीचर का क्या हुआ? 80,000 का 60% तो वहां चला गया, अच्छा वहां आधा इन्वेस्टमेंट वहां चला गया, तब बचा हुआ एंड रिमेनिंग फर्नीचर में टेकन ओवर बाय रमेश एंड सुरेश इक्वली। जैसा देखो वहां नहीं लिखा था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा था, यहाँ बच्चे इक्वली लिखा हुआ है। इक्वली के लिए क्या करोगे? सबसे पहले 80,000 का फर्नीचर था, 60,000 का उन्होंने ले लिया, तो हमारे पास कितना बचा? 40%। और दिमाग पर ज्यादा जोर देकर मत समझना, तो कंफ्यूजन ही हो जाएगी। 32,000 का। अब चूंकि इसमें ना 10% जोड़ना है ना 20% घटाना है, बुक वैल्यू पर ले गए भाई साहब, तो 32,000 का इक्वली आधा आधा कर देंगे। अगर हम 16 का ले गया रमेश, 16 का ले जाएगा सुरेश, बाय रमेश। पिछले क्वेश्चन में सलमान शाहरुख थे, इसमें रमेश सुरेश, बाय रमेश कैपिटल, बाय सुरेश कैपिटल। 32,000 का फर्नीचर बचा था, आधा आधा ले गए, 16,000 का ये भैया ले गए और 16,000 का ये वाले भैया ले गए। आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सेटल्ड एट 85% ऑफ बुक वैल्यू। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो 85% में सेटल हुए, मतलब जितने भी रहे होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सबसे पहले क्रेडिट में होंगे, पेमेंट का होगा उनका डेबिट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कितने के? 12,500 के, दिख रहे हैं? 12,500 का 85% कर लो, 15 मत करना, या प्रॉफिट लॉस नहीं डालना है, वो अपने आप आ जाएगा लास्ट में। 12,000 का 85% सेटल्ड एट का मतलब है दोस्त पे हुए हैं टू बैंक, यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेना है। 12,000 का 85%, 1200 और 600, 1800 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 10,200। एक बार कैलकुलेशन कर देखो। अरे 12,500 का है, रुको 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 जरा, 12,500 का है, यहाँ पर गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, एक मिनट रुको भैया। अरे क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? 12,500 का 85% है दोस्त, 12,500 का 85% है, 12,500 का 85% आपका निकल कर आएगा ये 12,500 का 85% जब आप निकालोगे, और उस 12,500 का 85% करेंगे आप, 10,200 तो पहले आ गया था, 500 का 85% हो गया 425, 10,625 रुपये। एक मिनट साफ साफ लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप कैलकुलेशन करते समय। 10,625 रुपीज आएगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट। सिंपल है दोस्त, सभी तरीके की एडजस्टमेंट डाल रखी है मैंने इसमें, इजी वाली, कठिन वाली, टेक्निकल वाली, इसमें कैलकुलेशन वाली है, सभी तरीके की एडजस्टमेंट डाल रखी है मैंने आपके लिए। एडजस्टमेंट नंबर हो गई है यहाँ पर कंप्लीट 11 पर। लोन ऑफ मिसेस सुरेश, मतलब पत्नी का जो लोन था वो पति ने पे कर दिया, हस्बैंड ने, एट 24,500। सुरेश की वाइफ का जो लोन था सुरेश भैया ने पे किया है, डेबिट साइड में आएगा टू सुरेश कैपिटल के नाम से। घर की बात घर में करेंगे ये लोग। लोन 25 का था, पत्नी साहिबा 24,500 रुपये में मान गई है,
बोल रही हैं ऐसा कि हमें इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप इतना दे रहे हो ये बहुत है। 24,500। अगर हम लोग पे करते तो 2 बैंक लिखते। चलो 13 एडजस्ट सर ये भी है क्या? नहीं चलेगी बस बेटा 3 है। इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन वाई लिमिटेड एक्वायर्ड बाई सुरेश बाई पेइंग कैश एट 58%। यार ये इसलिए डाली है मैंने क्योंकि बच्चे यहाँ सुरेश कैपिटल लिखे आते हैं, जबकि आएगा वाई बैंक क्योंकि यहाँ वाई बैंक कैश लिखा हुआ है दोस्त। सबसे पहले शेयर्स थे कितने, इन्वेस्टमेंट था कितना वाई लिमिटेड में, 500 शेयर्स का था, हमने 50 में खरीदा था, पर सुरेश इसे 58 में पे कर रहा है। हो सकता है मार्केट में 60, तो 500 इंटू 58, 500 इंटू 58 आएगा 29,000 रुपया। कैलकुलेशन कर लेना एक बार भैया, 58 का आधा 29 होता है, ऐसे कर लिए मैंने तो, ठीक है। पर बाई सुरेश नहीं आएगा दोस्त। क्यों नहीं आएगा बाई सुरेश? क्योंकि वो बाई पेइंग कैश, मैंने सारी एडजस्टमेंट डाली है जो आपको एग्जाम में कलेश मचा सकती है। तो वाई लिमिटेड वाला इन्वेस्टमेंट ये ले गए भैया पूरा का पूरा 29,000 रुपया पे करके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एडजस्टमेंट और रह गई छोटी छोटी, इसके बाद हम चेक करेंगे कोई लायबिलिटी पे होने से रह जाएगी तो हम उसे खत्म करेंगे। द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल वर टू बी सेटल्ड आफ्टर 1 month ऑफ डिसॉल्यूशन अलाउइंग डिस्काउंट एट द रेट 10%, 6% पर एनम। जो बिल्स पेबल था हमारा 10,000 का था शायद, उसको हम 1 महीने बाद पे करने वाले थे डिसॉल्यूशन के। अभी पे करने पर हमें 6% पर एनम का डिस्काउंट मिल रहा है, पर सिर्फ 1 महीने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 1 month का बहुत बड़ा काम है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम सीधे 6% कैलकुलेट करते। 10,000 का 6% इंटू 1/12, 6 से 12 गया 2 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से 100 गया 50 हो गया। यानी 10,000 रुपये की चीज़ को 50 रुपया कम हमें डिस्काउंट मिल गया। तो 10,000 में से 50 गया कितना बचेगा? 10,000 में से 50 गया 9950। हम लोग पे कर रहे हैं इसको टू बैंक, ब्रैकेट में बिल्स पेबल 9950। कैलकुलेशन मैंने आपको वहाँ पर बता दी है। 10,000 में से 50 रुपीज़ गया, ये आएगा आपका 9,950 हो गया। इसके बाद आपकी एक एडजस्टमेंट और रह गई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, पॉइंट नंबर 15, 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज टेकन बाई बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ देयर ड्यू बाई पेइंग 20,000 टू द फर्म। प्लांट एंड मशीनरी ले गई है 20,000 रुपये, 20%, और 20,000 रुपये हमें दे रही है। उनका रह गया था बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट? सर बैंक ओवरड्राफ्ट रह गया था जिसको हमने अभी तक पे नहीं कराया। प्लांट एंड मशीनरी 190 की थी, इसका 20% होता है 38,000 रुपीज, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमें पैसे दे रही है बैंक बाई पेइंग 20,000 टू द फर्म। इसकी जनरल एंट्री भी आती है जिसकी एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन, भले ही लाइबिलिटी है पर पैसे क्योंकि हमारे पास आ रहे हैं बाई पेइंग टू द फर्म, तो बाई बैंक ब्रैकेट में बैंक ओडी बोल लो या बैंक बोल लो, हमें वो प्लांट एंड मशीनरी बोल लो, प्लांट एंड मशीनरी की वजह से बोल रही है, प्लांट एंड मशीनरी की वजह से। कितने पैसे दे रही है बैंक हमें? 20। सर उस 20% का कोई मतलब नहीं था, अभी कोई मतलब नहीं था, पर अब मतलब पड़ेगा जब हम रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे। ये है आपकी एंड रिमेनिंग मशीनरी वर रियलाइज इन मार्केट एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अब जरूरत पड़ेगी 1,90,000 रुपए की थी आपकी क्या प्लांट एंड मशीनरी, इसका 20% बैंक ले गई तो 80% बचा, 19 दूनी 38 हट गए, तो 38 हट गए तो 1,52,000 आएंगे। 19 दूनी 38 दूनी 76 दूनी 152, 1,52,000 और 10% कम कर लीजिए, यानी 15,200 रुपया कम कर लीजिए। इसमें से आप 15,200 रुपीज़ कम कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,36,800। मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने के बाद, आपको एक भी चीज़ अलग से नहीं करनी पड़ेगी। मैं बात बार बार बोल रहा हूँ। बाई बैंक ब्रैकेट में प्लांट एंड मशीनरी, वो बैंक ले गई बेटा इसलिए बाई बैंक अलग से लिखा था। ये हम बेच रहे हैं चूंकि सस्ती बेच रहे हैं। एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लेना कहीं कोई गलती ना हो। 1,38,800 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? 1,52,000 की जो मशीनरी रह गई थी उसमें हमने 10% जब माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 1,36,800 रुपीज, जिसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक के नाम से, ब्रैकेट में प्लांट एंड मशीनरी, और अमाउंट लिख देंगे 1,36,800। 15 एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हुई। अब आपका सिंपल काम रह गया है सारे डेबिट के टोटल को लगाना और पूरे क्रेडिट के टोटल को।
एक बार चेक कर ले कोई लायबिलिटी पे होने से तो नहीं रह गई है। अगर डेबिट और क्रेडिट के टोटल मैच तो होंगे ही नहीं, प्रॉफिट और लॉस आएगा जिसको 3:2 में बांटेंगे आप। एक बार चेक कर लेते हैं कोई लायबिलिटी पे होने से तो नहीं रहेगी। क्रेडिटर पूरा पे कर दिया था, याद है, बीपी अभी पे किया, आउटस्टैंडिंग एक्सेस पे कर दिया, प्रोविजन पे नहीं होता, बैंक ओडी की जगह प्लांट एंड मशीनरी चलेगी, मिसेस सुरेश लोन सुरेश ने पे कर दिया। एसेट्स की बात करें तो गुडविल रियलाइज होने की जानकारी थी नहीं, डेटर के बारे में ये रही जानकारी, स्टॉक के बारे में ये रही जानकारी, फर्नीचर के बारे में नीचे जानकारी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, पेटेंट के बारे में जानकारी नहीं है, इंटेंजिबल एसेट के बारे में जानकारी नहीं है, रियलाइज मत करो। बीआर क्रेडिटर ले गए थे, इन्वेस्टमेंट को रमेश सुरेश भी ले गए थे, बेच भी दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग हमने रियलाइज करा दी थी यहाँ पर 171 की। प्रीपेड एक्सपेंस की जानकारी नहीं, इग्नोर करो। ट्रेडमार्क्स की जानकारी नहीं, इग्नोर करो। शेयर इन वाई लिमिटेड की जानकारी थी, कर दिया काम। कंप्लीट है क्वेश्चन। सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का काम मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्रेडिट का टोटल पूरा लगा ले इसी तरीके से, और एक आध कैलकुलेशन अगर गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दें, जिससे आगे वाले बच्चों का फायदा हो जाए जो आपके बाद वीडियो देखें। क्रेडिट में से डेबिट या डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। लॉस आएगा तो इस तरफ और प्रॉफिट आएगा तो इस तरफ, जिसको हम 3:2 में बांटेंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है दो पार्टनर को, रमेश को और सुरेश को। एक बार मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, कैलकुलेशन में इट टेक्स टाइम, ठीक है। देन मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर मैं कंप्लीट चैप्टर का आपको रिवीजन कराने वाला हूं, दैट इज डेथ ऑफ अ